प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी भक्त छठी मैया की पावन पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या यानी दिवाली के पंच महापर्व के बाद भगवान सूर्य देवता की उपासना से जुड़ा छठ महापर्व आता है, जिसका इंतजार लोग पूरे साल करते हैं। यह महापर्व न सिर्फ भगवान सूर्य देवता बल्कि छठी देवी या फिर कहें कि छठी मैया की साधना आराधना के लिए समर्पित है। लोक आस्था से जुड़ा यह पर्व इस साल कब मनाया जाएगा? क्या आपको दिवाली की तरह इसकी तारीख को लेकर भी संशय बना हुआ है? तो आइए हम आपको छठ पूजा से जुड़ी सभी तारीखों के बारे में बताते हैं। दिवाली के बाद अब भगवान सूर्य देवता की पूजा से जुड़े छठ महापर्व की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पंचांग के अनुसार इस साल सूर्य उपासना का महापर्व 25 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ होकर 28 अक्टूबर 2025 को पूर्ण होगा। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस छठ व्रत को करने से व्यक्ति को सुख सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है और पूरे साल छठी मैया की कृपा बरसती रहती है, उसका शुभारंभ 25 अक्टूबर को नहाय खाए से होगा। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं और पुरुष विशेष रूप से लौकी भात का सेवन करते हैं। छठ पूजा की जिस व्रत को करने से जीवन से जुड़े सभी संकट और कष्ट छठी मैया की कृपा से दूर होते हैं, उस व्रत का दूसरा दिन खरना कहलाता है। 26 अक्टूबर को इस दिन लोग संजावत की परंपरा को निभाते हुए जल स्थान पर जाकर स्नान ध्यान करने के बाद दीपक जलाते हैं। इसके बाद छठ पूजा के दिन संध्याकालीन अर्घ दिया जाता है। इसके बाद 27 अक्टूबर यानी छठ पूजा के तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्याकालीन अर्घ दिया जाएगा और 28 अक्टूबर को छठ पूजा के आखिरी दिन उगते हुए सूर्य देवता को प्रातःकालीन अर्घ देकर साधक अपने व्रत को पूर्ण करेंगे। दोस्तों, आज हम आपको इस व्रत से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाएं सुनाते हैं, जिनसे आपको इस व्रत को जानने और समझने का और अवसर प्राप्त होगा। दोस्तों, प्रभु श्री राम और माता सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का निर्णय लिया। पूजा के लिए उन्होंने मृगधर ऋषि को आमंत्रित किया और मुगधर ऋषि ने माँ सीता पर गंगा जल छिड़क कर उन्हें पवित्र किया और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठम तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। इसके बाद माता सीता ने मुगधर ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव की उपासना की और सप्तमी के दिन सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर उनसे आशीर्वाद लिया। कहा जाता है कि माता सीता ने सबसे पहला छठ पूजन मुंगेर के गंगा तट पर किया था, जिसके बाद छठ महापर्व की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, छठ पर्व को लेकर एक और कथा प्रचलित है, जिसमें कहा जाता है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की उपासना करके शुरू किया था। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और प्रतिदिन घंटों तक पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने और आज भी छठ को सूर्यदेव को अर्घ देने की जो परंपरा है, यह बहुत प्रचलित है और इस पर्व में सूर्य को अर्घ देने का विशेष महत्व माना जाता है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक राजा जिनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए हर प्रयत्न कर लिया था, लेकिन उन्हें कोई भी फायदा नहीं हुआ। तब राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने एक यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मरा हुआ पैदा हुआ। राजा के यहाँ मृत पुत्र पैदा होने की सूचना पूरे शहर में फैल गई और हर तरफ शोक छा गया। राजा जब मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आकाश से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं छठी देवी हूँ और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर उन्होंने शिशु के मृत शरीर को छुआ, स्पर्श किया और वह जीवित हो उठा।
इसके बाद राजा ने अपने राज्य में छठ पर्व मनाने की घोषणा कर दी। दोस्तों, 4 दिनों तक चलने वाला यह महापर्व अत्यंत कठिन उपवास माना जाता है। अन्न और जल का त्याग करना होता है। सिर्फ एक बार प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। दिन में सादा भोजन करना होता है। रात में विशेष पूजा प्रसादी होती है। मुख्य रूप से यह जो व्रत है महिलाओं के द्वारा किया जाता है और हमारे देश में सूर्य उपासना की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। ऋग्वेद में सूर्यदेव की पूजा का उल्लेख मिलता है। आगे चल कर के कई पुराणों में और धार्मिक ग्रंथों में बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया गया है। भगवान सूर्य को आरोग्य देवता के रूप में पूजा जाता है क्योंकि उनकी किरणों में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। उम्मीद है आज के इस वीडियो में छठ पर्व से जुड़ी हुई कथाओं से आपको अवश्य ही जानकारी प्राप्त हुई होगी और ये वीडियो आपके लिए लाभकर होगा। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।